औरत तो एक तरफ, यार लोगों ने गजल के बारे में भी कह दिया था कि पूरा बंदा मांगती है। दोनों तरफ यही हाल है। आप रिश्तों के ताने बाने करीब से देखें, हर इंसान को पूरी मोहब्बत चाहिए। इसे यूं समझने कि एक तरफ बेटा डूब रहा है और दूसरी तरफ शोहर, माँ किसे बचाएगी। रिश्तों की हर पेचीदगी के आखिर में बड़ा सा एक सवालिया निशान यही वाला लगता है। सवाल ये है कि पूरा बंदा क्यों चाहिए, आधे से काम नहीं चल सकता या पौने से। अम्मी जान को बेटी फुल अपनी साइड पे चाहिए, बाप समझेगा कि मुझसे प्यार नहीं करती। शोहर की अलग अदालत लगी होगी, बच्चे समझेंगे कि माँ हमें वक्त नहीं देती। सहेलियां हर बार गिले शिकवे करेंगी, और अगर नौकरी भी करते हो तो बॉस का डंडा भी 24 घंटे तैयार कि नौकरी पर तवज्जो दें। यही मसला मर्दों का भी है। आप एक वक्त में कितनी जगह जमा, ज़रब या तकसीम खा सकते हैं। मोहब्बत में नफ़ी वाला सीन नहीं होता, इसलिए इसका जिक्र बेकार है। समझें, आपका दिल एक ऑनलाइन क्लाउड है। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती जाएगी, कुछ मोहब्बतें खुतबों में तब्दील हो जाएंगी, चंद साथ साथ चलेंगी, और रिश्तों में आने वाले नए लोग इसी क्लाउड में अलग से अपनी जगह बनाकर बैठ जाएंगे। और याद रखिए कि मोहब्बत कम कभी नहीं होती, वक्त कम होता है, इंसान तकसीम होता है, और गुजरती उम्र के साथ यही तकसीम पुराने दोस्तों और जान से अजीज रिश्तों का गिला सुनवाती है कि तुम शायद हमें भूल गए हो। गुलाब की खुशबू आप भूल सकते हैं, मोर के रंगों के कलर की मिक्सिंग दिमाग से निकल सकती है, बारिश के बाद मिट्टी का अरोमा कभी जाता है अंदर से, मौसम के पहले संतरे का छिलका और छीलते हुए उससे उड़ने वाले रस की खट्टी महक, स्कूल का पहला दिन, अपनी गली की ईंटें, माँ का लाड से खाने को पूछना, अब्बा का अपनी प्लेट से खाना खिलाना, पहली गर्लफ्रेंड या ऑफ कोर्स बॉयफ्रेंड, बल्कि आगे वाले भी सारे। कौन किसे फरामोश कर सकता है और कैसे कर सकता है। आप पैदा हुए तो सिर्फ अम्मा बाबा की समझ आती थी, फिर इस मोहब्बत में जिसे आप जानते भी नहीं थे कि ये साइंस है क्या, अगला आने वाला भाई या बहन शरीक हो गया, फिर आसपास के सारे रिश्तों से दिल लगाया। अब स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, इस बीच नए दोस्त, नए रिश्ते बनते रहे। तो वो जो 2 मेगाबाइट की मोहब्बत सिर्फ अम्मी अब्बू के लिए थी, अब इसका हुजम कितना टेराबाइट हो गया भला। अब ये सोचना सूट भी करता है कि मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। जब एक औरत या मर्द सामने वाले से शिकवा करें कि अब वो मोहब्बतें नहीं रह गईं, तो इसमें पता है असल सवाल क्या होता है। वो पुराने वाले एहसास का सवाल होता है, पुराने लम्स का सवाल होता है, पुराने ख्याल का सवाल होता है, पुरानी तवज्जो का सवाल होता है, और सबसे ज़्यादा उन सारी चीज़ों के बट जाने का सवाल होता है। यहाँ समझने वाला नुक्ता है, ना आप एक जगह खड़े हैं, ना दुनिया खड़ी है, ना वक्त, हालात और ना इंसानी दिमाग। तकसीम दर तकसीम चल रही है। रिश्ता वही है, अहमियत भी वही, एहतराम वही, लेकिन बाकी सब कुछ आगे निकल चुका है। दोनों पार्टनर्स में एक बंदा पीछे खड़ा होता है, सवाल उसी की तरफ से उठता है, और वो बिल्कुल फितरी है। शायर ने कहा था, मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पर वो रह गया मोड़ पीछे। और फिर कहा था कि इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। तो नतीजा ये निकला कि सवाल तो फितरी है, लेकिन दुनिया में कोई भी जवाब कभी इस सवाल की मुकम्मल तसल्ली नहीं करवा सकता, और ये बात भी इतनी ही कुदरती है जितना ये सवाल खुद है। सादा अल्फाज में अगर ये समझना चाहें तो यही है कि मोहब्बत बढ़ रही है, उस क्लाउड में मेमोरीज का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने भी उनके साथ वही हैं, साथ हमने दोनों का देना है, दिल जान से देना है, लेकिन घंटे तो कुल 24 ही हैं ना एक दिन में। तो बस जिसको शेयर कम मिला उसने सवाल उठा दिया, और वो अपनी जगह ठीक था। वो क्यों हक पे था? क्योंकि वो अब तक इधर ही खड़ा है जहां अब उसके साथ कुछ बरस पहले थे। यहाँ फिर से माँ के दिल की मिसाल लेनी पड़ेगी। बच्चे ज्यादा हो गए तो क्या जो मोहब्बत एक औलाद से थी वो अब सारों में तकसीम होकर कम हो जाएगी? बढ़ेगी ना। जितने बच्चे होते गए मोहब्बत बढ़ती गई। तो बस समझ लें, दिल की मिसाल जो क्लाउड जैसी कही थी वो इधर भी पूरी हो गई। मोहब्बत जिस भी किस्म वाली है उसे वक्त के साथ फैलते जाना है, और बंदे ने कम पढ़ते रहना है। जो ये कोशिश करे कि वो हर जगह पूरा पढ़ सके वो गरीब हलकान होगा कुछ अरसे, फिर उसे बात समझ आ जाएगी, या कुछ रिश्तों से कटकर कुछ को दामन में लपेट के बैठ जाएगा। हमारे लोगों का जहन ऐसा है कि वो बहुत सी चीज़ें मानते हैं लेकिन कबूल नहीं करते। जिस दिन मानते साथ बात समझ ली और कबूल भी कर ली, उस दिन कम अज़ कम इस सवाल की शिद्दत ज़रूर कम हो जाएगी। बटी हुई मोहब्बत से ही आप इस कायनात में आए। आपकी कायनात खुद भी इसी तकसीम दर तकसीम शुद्ध मोहब्बत से बनी है। अभी खुद सोच लें कि पूरी मोहब्बत चाहिए या कटी बटी पे गुजारा करके दिमाग सुकून में रखना है।